भर हाथ चूड़ी और भर मांग सिंदूर का, खर्च मिलने से ही जिंदगी नहीं चलती अम्मा जी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुनैना अभी कॉलेज से आई ही थी कि बाबा ने कहा, सुलोचना बिटिया को कह दे शाम को लड़के वाले आएंगे। बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, इस बार लड़के ने पसंद कर लिया तो बस शादी ही करनी है। सुनैना ने कहा, बाबा इस साल मेरा आखिरी साल है मास्टर्स का, हो जाने दीजिए। तो बाबा कहते हैं, ये पढ़ाई तू इसलिए कर पा रही है सुनैना, क्योंकि तेरी साधारण शक्ल सूरत से तुझे कोई पसंद नहीं कर रहा, वरना मैं तुम्हारी शादी करवा चुका होता। ये लड़का बहुत साधारण परिवार का है, कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान पर रिपेयरिंग का काम करता है, घर द्वारा भी छोटा ही है। अगर इसने तुझे पसंद कर लिया तो तुम्हारी शादी पक्की है। आखिरी साल की पढ़ाई में नहीं जानता। और देख सुनैना, ज़्यादा ख्वाहिशें मत पाल जिंदगी से। जो पति के घर में जो मिल जाए उसी में गुजारा करना है तुझे। देख तो तेरी माँ को जिंदगी कटी कि नहीं। पूछो तो जरा अपनी माँ से। नीरज और उसकी माँ दोनों देखने आए सुनैना को और शादी भी तय हो गई। और बस अपनी मास्टर्स की फाइनल परीक्षा के महीने भर बाद ही नीरज की पत्नी बनकर सुनैना बगल गांव चली गई। सास और नीरज, अब वो कुल मिलाकर 3 लोग ही हैं इस परिवार में। नीरज की कमाई भी इतनी है कि घर चल सकता है। घर भी छोटा ही है, घर की मालकिन सास है। नीरज अपना सारा वेतन माँ के हाथों में ही देते हैं और अपना रोज का खर्चा भी अपनी माँ से ही लेते हैं। घर के खर्चों का सारा हिसाब किताब माँ के हाथों में ही रहता है। सुनैना ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। दिन गुजरने लगे। साल भर के अंदर सुनैना माँ बन गई, एक प्यारी सी बेटी की। सुनैना ने नीरज से कहा, अब बच्चे की भी कुछ ज़रूरतें होंगी, मुझे भी कम से कम 1000 रुपये हाथ में दे दीजिए, माँ से मांग लिया करो। नीरज ने कहा, छोटी छोटी बातों के लिए माँ से बार बार पैसे मांगना ठीक लगता है? अच्छा ठीक है, अगले महीने से दे दूंगा। नीरज दुकान पर चले गए। अगले महीने नीरज ने माँ के हाथों में अपना वेतन दे दिया। माँ ने गिना तो 1000 रुपया कम निकला। क्या बात है बेटे, इस महीने 1000 रुपये कम है। हाँ माँ। अब बिटिया के आने के बाद सुनैना के कुछ खर्चे बढ़ गए हैं, तो 1000 रुपये इस महीने से मैं सुनैना के हाथ खर्चे के लिए भी दूंगा, इसलिए 1000 रुपये मैंने निकाल लिए हैं। क्यों? सुनैना को हाथ खर्च क्यों चाहिए? वो तू उसे देगा क्यों? घर के खर्चे का सारा तू हिसाब किताब मैं देखती हूँ। आखिर अपनी ज़रूरतों के लिए मुझसे पैसे मांगने में आपत्ति ही क्या है? और तू पैसे उड़ाने के लिए नहीं कमाता है। ज़रूरत की चीज़ों के लिए मैं खुद पैसे दे दूंगी, उड़ाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और बहू, तू इधर ज़रा आ तो सही। मुझे सिर्फ इतना बता, क्या मैंने तुझे कभी भर मांग सिंदूर और भर हाथ चूड़ी की कमी होने दी है? एक औरत की और ज़रूरत ही क्या होती है? घर में खाना है ही, घर में पहनने के लिए कपड़े भी हैं, और तेरी सिंदूर बिंदी का खर्चा भी मैं दे ही देती हूँ। और बिटिया तो अभी तेरा ही दूध पीती है, तो किस लिए चाहिए पैसे? अम्मा जी, मेरा भी मन। अभी सुनैना ने इतना ही कहा था कि नीरज ने उसका हाथ दबाकर चुप रहने का इशारा कर दिया। वो चुप हो गई, पर उस दिन के बाद उसका मन काफ़ी उदास हो गया। सास से जब भी कुछ चीज़ के लिए पैसे मांगती तो उसे सास के कई सवालों के जवाब भी देने होते। इतनी बंदिशें कि एक एक रुपये के लिए भी उसे अपने खर्च से ज़रूरतें बतानी पड़ती हैं। उसे सास के नज़र में वो खर्चे जायज़ होंगे तभी पैसे मिलेंगे। ओह, आज सुनैना को काफ़ी अखर गया जब उसने हगीज़ के लिए सास से पैसे मांगे कि हॉस्पिटल जाना है, बेटी को पहना कर ले जाएगी ताकि बेटी सूसू वगैरह से कपड़े खराब न करते। तो सास ने कहा, उसके लिए क्यों पैसे बर्बाद करना, मैं सूती की साड़ी फाड़कर रुमाल
पैंट बना के ले लेती हूँ बेटी के लिए, और वही 5-6 ले जाना बैग में, बदलती रहना। नीरज कहते हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर अब सुनैना ने समझ लिया कि सास समझेगी नहीं कि औरत की जिंदगी सिर्फ सिंदूर और चूड़ी का खर्च मिल जाने से ही नहीं चलती। जिंदगी के साथ परिवार बढ़ता है और बच्चों की ज़रूरतें और ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं। क्या आदमी रोज़ दाल भात खाकर ही जीता है? क्या कभी उसे मिठाई या गोलगप्पे खाने की इच्छा नहीं हो सकती? क्या कभी उसे अपने लिए नई साड़ी या बेटी के लिए नए फ्रॉक खरीदने की इच्छा नहीं हो सकती? और पति सब कुछ समझते हुए भी अच्छा बेटा बना रहेगा। माँ के विरुद्ध तो वो एक कदम भी नहीं जा सकता। तो क्या उसकी ओर उसकी बेटी की ज़िंदगी इतनी सीमित खर्चों में ही चलेगी? कोई शौक़, कोई मज़ा मस्ती, सबके लिए सास के सामने दलील देनी होगी, मिन्नतें करनी होगी। नहीं नहीं, अब आत्मनिर्भरता होना ज़रूरी हो गई है। अब उसे अपने कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने होंगे। उसने संस्कृत से मास्टर किया है। उसे पढ़ाई के दौरान ही मालूम हो गया था कि कोई भी साहित्य की पढ़ाई करने से अनुवादक की नौकरी मिल जाती है। विभिन्न जगहों पर अनुवादक की ज़रूरत होती है। ये काम ऑनलाइन घर से भी किया जा सकता है। चूँकि उसका पति कंप्यूटर रिपेयर करता था, इसलिए घर में एक पुराना सा लैपटॉप पड़ा था। उसने उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट किया और विभिन्न साइट्स पर अपना रिज्यूम संस्कृत से हिंदी अनुवादक पद के लिए डाल दिया। हफ्ते भर में 2 जगह से उसे ऑफ़र भी आया। उसने नीरज को बता दिया अपने काम के बारे में और उसने काम शुरू भी कर दिया। दोपहर को जब मुन्नी सोती तब और शाम को जब सास कीर्तन करने मंदिर जाती तब उसने अपने काम का समय निर्धारित कर लिया और पहले पन्ने की संस्कृत कविता का हिंदी अनुवाद करने के लिए उसे 1000 रुपये, जहाँ वह सिक्के सिक्के को मोहताज थी, 2000 रुपये उसके लिए किसी खजाने से कम न थे। उसने बड़े जतन से समेट कर उन रुपयों को अपने पास रखा। इस बार जब मुन्नी को सुई लगवाने गई तब उसने सबसे पहले हगीज़ खरीदा मुन्नी के लिए, कुछ नए कपड़े खरीदे। उसने छोटे छोटे खिलौने खरीदे और बाकी पैसे बचाकर रख लिए। जब घर आई तो सास ने नए कपड़े देखकर कहा, ये कहाँ से खरीदे? मैंने तो पैसे नहीं दिए थे और मुन्नी के पास तो कपड़े हैं, अभी क्या ज़रूरत थी पैसे बर्बाद करने की? अम्मा जी, मेरी बिटिया के पास बाहर जाने के लिए सिर्फ 2 ही कपड़े थे। मेरा मन 2 कपड़ों से नहीं मान रहा था। अभी एक ही तो बेटी है मेरी। क्या औरत की ज़िंदगी सिर्फ भर मांग सिंदूर और भर हाथ चूड़ी का खर्च मिलने से ही कट जाती है? नहीं अम्मा जी, बाजार में कभी कभी कुछ देखकर खरीदने या खाने का भी मन करता है। माँ बन गई, बच्ची के खर्चे के लिए गिन गिन कर पैसे मिलते हैं, तो क्या मैं उसे जी भर कपड़े और खिलौने भी नहीं दे सकती? और हाँ, ये मैंने अपनी कमाई से खरीदा है, घर बैठे काम खोज लिया है। ओ अच्छा, तो बहू तूने भी कमाना शुरू कर दिया, तो मुझे पैसे दो रखने के लिए, जैसे नीरज देता है। तब तक नीरज भी आ चुके थे और सारा माजरा ही समझ चुके थे और माँ से कहा, सुनैना को अपने कमाए पैसे पर तो कम से कम हक से खर्च करने दो। मेरा वेतन तो मैं तुम्हें देता ही हूँ। सास ने कहा, चाहे कोई कमाए, पैसे उड़ाने की आदत ठीक नहीं। माँ अभी तो काम शुरू ही किया है, वो वफादार और समझदार भी है, उड़ाएगी नहीं पैसे। उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने दो प्लीज़। चलो ठीक है, लेकिन मुझे जिस दिन लगा कि अनाप शनाप खर्च कर रही है मैं टोकूंगी ही। सास ने कहा, ठीक है, तब की तब देखेंगे माँ। नीरज ने कहा। सुनैना मुस्कुरा दी और इशारों से सपोर्ट्स के लिए अपने पति को उसने थैंक यू कहा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर भेजें। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना हर बार भूल जाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखिए। मिलते हैं नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।